अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 6 में जो टॉपिक्स हमने आज कवर करने हैं वो हैं व्हाट इज़ बग, व्हाट इज़ डिबगिंग, टाइप्स ऑफ एरर्स। और इस टॉपिक के बाद लास्ट में आपके पास दो डेफिनेशंस हैं बुक में, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ये जो पहले 3 पॉइंट्स हैं ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें व्हाट इज़ बग उसकी डेफिनेशन है, बग का मतलब एरर्स हैं, और व्हाट इज़ डिबगिंग और टाइप्स ऑफ एरर्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। व्हाट इज़ बग। एरर्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स में जो आते हैं उन्हें बग भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नॉन एज बग। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। हम जब प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम डिफरेंट किस्म के एरर्स हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अपर केस को लोअर केस में लिख दिया या लोअर केस को अपर केस में लिख दिया, सेमी कॉलन वगैरह में मिस कर दिया, इस तरह के डिफरेंट किस्म के एरर्स हो जाते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे देखें, अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। अगर प्रोग्राम के अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर आ जाता है तो वो कंपाइल नहीं होता, बल्कि एक एरर मैसेज शो करता है, और जब तक हम वो एरर्स को रिमूव नहीं कर देते उस वक्त तक आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट देखें, द कंपाइलर डिटेक्ट्स एरर्स एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। तो जब ये एरर आता है तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है एरर्स की, जितने भी एरर्स आपको होते हैं वो शो हो जाते हैं। आप उन एरर्स को रिमूव करते हैं, उसके बाद दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, क्योंकि कंपाइलेशन वहीं पर रुक जाती है जहाँ पर एरर आ जाता है। तो ये जो बग्स हैं इनको रिमूव करना लाजमी है। तो एरर्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उसे डिबगिंग कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एरर्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज़ नॉन एज डिबगिंग। ये इसकी डेफिनेशन है सेकंड पॉइंट में कि एरर्स को फाइंड करना और रिमूव करना, इस प्रोसेस को डिबगिंग कहा जाता है। ये दो डेफिनेशंस थी। उसके बाद हमने ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो प्रोग्राम बनाने के दौरान या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान आ सकते हैं। तो 3 तरह के एरर्स आपकी बुक में बताए गए हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। देखते हैं कि सिंटैक्स एरर कौन से एरर्स होते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स एरर पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन है व्हाट इज़ सिंटैक्स, कि आखिर सिंटैक्स होता क्या है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का तरीकाकार, या उसको रूल्स आप कह सकते हैं। तो देखें, अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नॉन एज सिंटैक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स हो सकते हैं। रूल्स यही हैं कि जैसे हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाना लाजमी है। अगर आपने किसी ब्रैकेट को स्टार्ट किया है तो उसको क्लोज़ भी करना है। जैसे कि प्रोग्राम बॉडी में आपने देखा कि हमने बॉडी में करली ब्रेसेस स्टार्ट की और फिर उसको क्लोज़ किया। इसी तरह से मेन फंक्शन है, उसको लोअर केस में लिखना है, या इस तरह से बहुत से रूल्स हो सकते हैं, और इन रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है। ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। तो आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं उनको उन रूल्स के मुताबिक ही लिखना होता है। तो यहाँ से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंटैक्स को फॉलो ना किया जाए तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। मतलब अगर आप सेमीकोलन मिस कर देंगे या इस तरह से कोई भी एरर करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर होगा। देखें, हम यहाँ पे रीड करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में देखें, सिंटैक्स एरर इज़ अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज़ रिटन इन अ प्रोग्राम। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, द कंपाइलर डिटेक्ट्स एरर एंड डिस्प्लेज एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। कल आपको याद होगा, कल वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमने एक सेमीकोलन मिस किया प्रोग्राम बनाते हुए, और जब हमने उस प्रोग्राम को कंपाइल करना स्टार्ट किया तो एरर आ गया क्योंकि उसमें सेमीकोलन मिस था। वो सिंटैक्स एरर था, सेमीकोलन को मिस करना। तो कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली उस एरर को डिटेक्ट कर लेता है और हमें उस एरर का जो कॉज होता है वो हमें डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन के ऊपर। लास्ट पॉइंट हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि अ प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर्स कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। एग्जाम्पल्स हैं कुछ सिंटैक्स एरर्स की।
सबसे पहली एग्जांपल देखें, द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टर्मिनेटर अगर आप मिस कर देते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है, सेमीकोलन। टर्मिनेटर का मतलब होता है ख़त्म करने वाला, तो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने वाला एक ही सिंबल हम यूज़ करते हैं, वो है सेमीकोलन। तो कहता है कि अगर आप सेमीकोलन मिस कर देते हैं तो सिंटैक्स एरर आ जाता है। दूसरी एग्जांपल में देखें, अ मिसस्पेल्ड कीवर्ड इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम। अगर आपने कोई कीवर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, मिस स्पेल कर दिया है उसे, तो उस सूरत में एरर आ जाएगा। जैसे कि इंक्लूड है, आपने वर्ड लिखा इंक्लूड और आपने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है, या आपने मेन लिखा MAIN, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। इस तरह से डिफरेंट किस्म के जो कीवर्ड्स आपने पढ़े थे, उसमें अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो सिंटैक्स एरर आ जाता है। एनी ऑफ द डेलीमीटर्स इज़ मिसिंग। तीसरे पॉइंट में डेलीमीटर्स कहते हैं ब्रैकेट्स को, ये जो करली ब्रैकेट्स आप लगाते हैं प्रोग्राम के दौरान, अगर इनमें से कोई डेलीमीटर आप मिसिंग कर देते हैं तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसमें एक एग्जांपल है, टाइपिंग FORR फॉर इंस्टेड ऑफ फोर। ये जो FOR है ये एक कीवर्ड है, इसको आपने FOR ही लिखना होता है। ये अगले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, ये कीवर्ड अभी हमने यूज़ नहीं किया FOR, लेकिन वो कहता है, उसने एक एग्जांपल दी है कि अगर आप FOR की जगह FORR लिख देते हैं, गलती से लिख देते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो एरर्स हैं उन्हें कहते हैं लॉजिकल एरर्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टाइप्स ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। देखें, पहले वाले जो सिंटैक्स एरर थे वो गलती की वजह से आए थे, गलती से सेमीकोलन मिस कर दिया या ब्रैकेट मिस कर दी, लेकिन ये एरर्स जो हैं ये प्रोग्राम बनाने वाले की लॉजिक्स गलत होने की वजह से आते हैं। मतलब अगर उसको फार्मूला नहीं आता, उसने फार्मूला गलत लिख दिया, उस सूरत में क्या होगा कि उस प्रोग्राम का रिज़ल्ट ही गलत आएगा। जैसे आप मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपनी तरफ से आप क्वेश्चंस ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने फार्मूला ही गलत लिखा हुआ है तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका जो लॉजिक है वो ख़राब हो जाता है, और जब उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाला कैलकुलेशंस करता है तो उस सूरत में क्या होता है कि उसका आंसर जो है वो गलत आ जाता है। इस तरह से जैसे मैंने मैथ की एग्जांपल दी है कि मैथ में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने फार्मूला गलत लिख दिया है, तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे लेकिन लास्ट में आपका आंसर गलत आएगा। तो इसी तरह से सेकंड पॉइंट इसका देखें, अ स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर्स में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट्स इन द प्रोग्राम। लॉजिकल एरर आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर्स। वो कहता है कि ये जो लॉजिकल एरर्स होते हैं इनको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह ये होती है कि जिस तरह से सिंटैक्स एरर के बारे में कंपाइलर हमें बता देता है कि आपने फ़लाँ जगह पर सेमीकोलन मिस किया है, ब्रैकेट्स मिस की हैं, लॉजिकल एरर के बारे में कंपाइलर हमें नहीं बताता, क्योंकि ये लॉजिकल एरर है, फार्मूला गलत लिखना या ठीक लिखना ये हमारा काम है, कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता। कंपाइलर को इस बात का नहीं पता कि फार्मूला सही फार्मूला क्या है और गलत फार्मूला क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने एक जगह पर लिखना है a इज़ ग्रेटर दैन 5 और वहाँ पर आप गलती से लिख देते हैं, या आपको पता ही नहीं है, आप वहाँ पे लिख देते हैं a इज़ लेस दैन 5, तो उस सूरत में कंपाइलर को इस बात का नहीं पता कि आपने ग्रेटर दैन लिखना था या लेस दैन लिखना था। वो आपका जवाब जो है वो लेस दैन के मुताबिक आ जाएगा, जो कि ग्रेटर दैन के मुताबिक आना चाहिए था। चौथे नंबर पे पॉइंट देखें, द लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थॉरली। लॉजिकल एरर्स फाइंड प्रोग्रामर ने खुद करने होते हैं। जब लास्ट में देखते हैं कि आंसर गलत आ रहा है तो उस सूरत में हमें खुद उन एरर्स को फाइंड करके रिमूव करना होता है। एग्जाम्पल्स में देखें, रॉन्ग कंडीशंस इन द प्रोग्राम सच एज राइटिंग a इज़ लेस दैन 5 इंस्टेड ऑफ a इज़ ग्रेटर दैन 5। कहता है कि आपको गलत कंडीशन लगा देते हैं, लिखना a इज़ लेस दैन 5 था लेकिन लिख दिया a इज़ ग्रेटर दैन 5। प्रोग्राम तो बन जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो गलत आ जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर है, रॉन्ग फार्मूला इन द प्रोग्राम सच एज राइटिंग एवरेज इज़ इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 5। ये एक एवरेज निकालने का फार्मूला है, आप सबको पता होगा। तो इसकी जगह पे आप गलत फार्मूला लिख देते हैं, एवरेज इज़ इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। जवाब तो आपका आ जाएगा लेकिन गलत जवाब आएगा, क्योंकि टोटल को मल्टीप्लाई करना था 5 के साथ, आपने टोटल को डिवाइड कर दिया 5 के साथ, तो उस सूरत में आंसर गलत आ जाएगा। तो उस सूरत में आपको खुद लॉजिकल एरर्स को फाइंड करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि लॉजिकल एरर्स जो हैं वो फाइंड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, पॉइंट्स हैं कि सबसे मुश्किल किन एरर्स को फाइंड करना है, तो वो हैं लॉजिकल एरर्स। तीसरी टाइप है एरर्स की, रन टाइम एरर्स। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ नॉन एज रन टाइम एरर। देखिए, इससे पहले जो हमने 2 एरर्स पढ़े हैं वो प्रोग्राम को बनाने के दौरान आए थे। ये एरर उस वक्त आता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल, सिंटैक्स एरर उस वक्त आया जब हमने इसको कंपाइल किया, मतलब प्रोग्राम को बनाने के दौरान हम कंपाइल कर रहे थे उस टाइम आया। लॉजिकल एरर्स जो वो प्रोग्रामर की गलती की वजह से आया था। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जब हमने उसका रिज़ल्ट देखा तो वो रिज़ल्ट गलत था, क्योंकि प्रोग्राम बनाने के दौरान फार्मूला गलत लिखा हुआ था। इसका मतलब वो दोनों एरर्स जो आए थे वो प्रोग्रामर की गलती की वजह से थे, लेकिन रन टाइम एरर प्रोग्रामर की गलती की वजह से नहीं, बल्कि उसको इस्तेमाल करने वाले की गलती की वजह से होता है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नॉन एज रन टाइम एरर। रन टाइम का मतलब है एग्जीक्यूशन का जो टाइम होता है उसे रन टाइम कहते हैं। तो एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर आएगा उसे रन टाइम एरर कहेंगे। सेकेंड पॉइंट में है, इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डिटेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। वो कहता है कि एरर उस वक्त आता है जब कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कोई इलीगल काम करने का कहती है तो एरर आ जाता है। देखिए, फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर में आप 5 डिवाइडेड बाय 0 करें तो उसका जवाब गलत आएगा, मतलब उसका जवाब आएगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक इलीगल ऑपरेशन है। तो अगर आप कैलकुलेटर इज़ आल्सो सॉफ्टवेयर, अगर आप कैलकुलेटर को 5 डिवाइडेड बाय 0 करने का कहेंगे तो वो एरर ही देगा, वो उसका जवाब नहीं दे सकेगा। अब इसमें ना ही कैलकुलेटर बनाने वाले की गलती है, बल्कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने वाले की गलती है कि वो कैलकुलेटर को इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने का कह रहा है। तो इसे कहेंगे रन टाइम एरर। मतलब आप किसी भी डिवाइस को ऐसा काम करने का कह रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस सूरत में रन टाइम एरर आ जाएगा। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है एरर्स और उसकी टाइप्स का। मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक के लास्ट में 2 डेफिनेशंस हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इन दोनों की डेफिनेशन हमने देखनी है कि ये 2 प्रोग्रामिंग्स कौन सी होती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है। स्ट्रक्चर्ड कहते हैं कि किसी भी खाके को या किसी भी हिस्से को, तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है। इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल और फंक्शन। मॉड्यूल कहते हैं हिस्से को। वो कहता है कि पूरा प्रोग्राम एक ही हिस्से में बना लिया जाता है। ऐसी प्रोग्रामिंग को अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब आपने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हैं, आपने मॉड्यूल्स नहीं बनाए हैं, आपने तमाम प्रोग्राम को, मतलब 1000 स्टेटमेंट्स हैं एक प्रोग्राम की, और आपने सारी स्टेटमेंट्स को एक ही हिस्से में लिख दिया, उसको डिवाइड नहीं किया। दैट इज़ कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो इस सूरत में नुकसान क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्यों प्रेफर नहीं की जाती। द प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर एरर प्रोन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग। एरर प्रोन का मतलब है कि इसमें एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ज़ाहिर बात है, जब आप एक ही प्रोग्राम लिखेंगे, एक ही हिस्सा बनाएंगे जिसमें 1000 या 2000 स्टेटमेंट्स होंगी, तो वो अंडरस्टैंड करना भी डिफ़िकल्ट होगा। अगर कोई एरर आ जाए तो आपके लिए उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाए, मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को प्रेफर इतना नहीं किया जाता अब, क्योंकि इसमें एरर्स वगैरह को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से सेम उसका उल्ट होगा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। जब आप अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स की सूरत में लिखते हैं, 1000 स्टेटमेंट्स हैं और आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लिए, उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई एरर आ जाएगा तो आप उस एरर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी एक मॉड्यूल में एरर आ रहा है तो आप सिर्फ उसी मॉड्यूल को चेक करेंगे, बाकी मॉड्यूल्स को चेक नहीं करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ज़्यादा बेस्ट है। इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड into a number of smaller modules. Each module is a piece of code that implements different functionality. हर मॉड्यूल जो है उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है, क्योंकि फंक्शनैलिटी की बेस पर ही मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, आप उसमें जो एडिशन का फंक्शन है उसका एक अलग मॉड्यूल बना दें, उसमें जो सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है उसका एक अलग मॉड्यूल बना दें। इस तरह से डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देते हैं। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि बाद में अगर कोई एरर आता है तो आपको फाइंड करना आसान हो जाता है, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। लास्ट पॉइंट देखें, द प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग। देयर इज़ आल्सो अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन द प्रोग्राम। तो बेटा, ये 2 डेफिनेशंस हैं आपकी बुक के लास्ट में। यहाँ तक आपका चैप्टर भी ये कंप्लीट हो गया है और लेक्चर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। इस हवाले से आप बुक में इसको अच्छी तरह से रीड करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको व्हाट्सएप में पूछें। जज़ाकल्लाह।